एक बार की बात है। एक विशाल जंगल के तीन सबसे खतरनाक शिकारी शेर, बाघ और चीता रहते थे। शेर का नाम था सिंह, जो जंगल का राजा था। बाघ का नाम था भानु और चीते का नाम था वीर। तीनों अपने अपने क्षेत्र में सबसे ताकतवर माने जाते थे, लेकिन इनमें आपस में गहरी दुश्मनी थी। सिंह को हमेशा लगता था कि वह जंगल का असली शासक है, जबकि भानु मानता था कि उसकी ताकत और चालाकी किसी भी शेर से अधिक है। वहीं वीर चीते की तेज रफ्तार का घमंड रखता था और सोचता था कि उसकी गति के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक दिन जंगल में एक खतरनाक शिकारी दल आ गया। ये शिकारी जंगल के सभी जानवरों को पकड़ने और उनके हिस्सों का व्यापार करने के इरादे से आए थे। जानवरों के बीच हाहाकार मच गया। सिंह, भानु और वीर को यह बात पता चली, लेकिन तीनों ने सोचा कि यह उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, क्योंकि वे तो सबसे ताकतवर हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिनों बाद शिकारी दल ने जंगल में जाल बिछाने शुरू कर दिए। एक दिन सिंह, जो हमेशा अकेला शिकार करने जाता था, शिकारी के जाल में फंस गया। वह अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह उससे निकल नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जान खतरे में है। उसकी आंखों में पहली बार डर और निराशा झलकने लगी। तभी अचानक भानु वहां से गुजरा। सिंह को इस हाल में देखकर भानु के मन में लालच जागा। उसने सोचा, यह मेरा मौका है। अगर शेर मारा गया तो मैं जंगल का असली राजा बन जाऊंगा। लेकिन तभी उसके भीतर एक विचार आया, अगर आज शेर मारा गया तो अगली बार शिकारी मुझे भी पकड़ सकते हैं। उसकी घबराहट और अंदरूनी संघर्ष साफ दिख रहा था। उसने अपनी शक्ति से जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक वीर चीता वहां पहुंचा। उसकी तेज नजरों ने शिकारी के जाल और उनकी चाल को भांप लिया। वीर ने कहा, तुम दोनों अपनी ताकत से यह जाल नहीं काट सकते, लेकिन मेरी गति और चालाकी से हम शिकारी को हरा सकते हैं। वीर की आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपनी चालाकी और तेज रफ्तार से शिकारी के कैंप में घुसकर उनके सारे हथियार और जाल तहस नहस कर दिए। उससे पहले कि शिकारी कुछ समझ पाते, वीर ने उनकी योजना बर्बाद कर दी। फिर वह वापस सिंह और भानु के पास आया और मिलकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब तीनों में एक अनकही समझ बन चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि केवल साथ मिलकर ही वे इस संकट का सामना कर सकते हैं। सिंह की गगनभेदी दहाड़ से शिकारी घबरा जाते हैं। बाघ भानु अपनी अद्वितीय शक्ति से उन्हें डराता है और चीता वीर अपनी अप्रत्याशित गति से उनकी पूरी रणनीति ध्वस्त कर देता है। शिकारी दल घबराकर जंगल से भागने पर मजबूर हो जाता है। जब शिकारी चले जाते हैं तो सिंह ने भानु और वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और आभार की चमक थी। उसने कहा, हम सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ होने पर हम अजेय हैं। आज से हम एकजुट होकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता और दोस्ती की गर्माहट थी। भानु और वीर ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी विश्वास की चमक थी। उसी दिन से जंगल में सिंह, भानु और वीर की दोस्ती मशहूर हो गई। अब वे न केवल जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी थे, बल्कि सबसे चतुर और समझदार भी। उनकी इस दोस्ती की वजह से जंगल में फिर कभी कोई बाहरी खतरा नहीं आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद जंगल में एक और खतरा मंडराने लगा। जंगल के दूसरे जानवरों ने यह देखना शुरू कर दिया कि तीनों इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब उनसे भी डरने लगे। सवाल उठने लगा, क्या तीनों अपनी दोस्ती को बरकरार रखेंगे या फिर एक बार फिर से अपनी ताकत के लिए लड़ाई करेंगे? यह सवाल अभी भी जंगल के हवाओं में तैर रहा था। लेकिन एक बात पक्की थी, इस तिकड़ी की दोस्ती से जंगल में रोमांच कभी खत्म नहीं होगा और हर कोई इस नई ताकत का सम्मान करेगा।